हेलो गाइस, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है। इस लेक्चर से पहला वाला लेक्चर जो पास्ट एडजस्टमेंट का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और जिस क्वेश्चन को करने के लिए हमने 30 मिनट ले लिए थे और उसमें मैंने उस क्वेश्चन के 2 अल्टरनेटिव भी आपको कराए थे। तो मेरा कहने का मतलब है, इससे पहले वाला लेक्चर जब आपने लिया उसका और इस वाले लेक्चर को लेने का जो टाइम गैप है ना, वो ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में भी आपको बोला था। क्योंकि देखिए, मेरे जो फेस टू फेस अगर क्लासेस होती हैं तो उसमें क्या होता है, मैं एक साथ 6-7 क्वेश्चन करा देता हूं और जो क्वेश्चन होते हैं उनका सीक्वेंस हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा ये इस तरीके से रखा जाता है ताकि जो बच्चों के जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। अगर आप पहले के बाद सीधा तीसरा क्वेश्चन करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो कुछ ना कुछ सोच के मैंने रखा हुआ है ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो आपने ऐसा ना हो कि 4 दिन पहले ये इससे पहले वाला लेक्चर लिया हो और 4 दिन बाद आप आज का लेक्चर ले रहे हो, तो पक्का आपको आज के दिन वाला, आज का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर लो। अगर अभी भी आपने नहीं लिया, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, या आपको बहुत दिन हो गए हैं, तो आप जल्दी से पहले उस लेक्चर को एक बार चाहे रिवाइज कर लो, जिस तरीके से भी कर लो, उसको लेकर फिर आप इस लेक्चर में आना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा हुआ है इसमें? ए और बी पार्टनर है, इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, पार्टनरशिप डीड है। उसमें क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी टू ए, सैलरी टू बी। देखो, ए को 10,000 पर मंथ मिलेगी, बी को 2,000 पर मंथ मिलेगी। 1000 पर मंथ ए को, 2,000 पर मंथ बी को। फिर क्या लिखा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्या लिखा है इसमें? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज टू पार्टनर। बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होगा पार्टनर को, वो बांट दिया है पार्टनर ने, लेकिन क्या कंसीडर नहीं किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर। यानी पार्टनर को जो भी प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट जो भी आया था, वो पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। लेकिन वो एक चीज, 2 चीज करना भूल गए हैं ना, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और ना सैलरी उन्होंने पार्टनर को दी है। ठीक है, अब देखिए, मैंने अपने आपको जो पिछला लेक्चर कराया था उसमें बताया था कि हम जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो एक गलत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर ने गलती करी है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही वाला बनाएंगे। फिर दोनों को ध्यान में रखते एक टेबल मैंने बनाई थी और हमने अपना एक जर्नल एंट्री पास कर ली थी पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो तभी हम बनाएंगे ना जब हमारे पास पूरे साल भर का प्रॉफिट गिवन हो। पिछले क्वेश्चन में पूरे साल भर का प्रॉफिट गिवन था, आप देख सकते हो 1 लाख का उसमें प्रॉफिट गिवन था। लेकिन आज के क्वेश्चन में आपको इसमें पूरे साल भर का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, बस ये दे रखा है कि गलतियां क्या हैं, क्या चीज नहीं बांटा गया है, ये आपको दे रखा है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, इसका जवाब भी मैं आपको उसी वीडियो में दे चुका हूं। क्या? देखो, उस वीडियो में मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव कराए थे, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन गलत वाला रखा, फिर सही वाला रखा, फिर यहां पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको टेबल बना के, फिर उसके नीचे मैंने अल्टरनेट करके एक और तरीका बताया था, जिसमें मैंने क्या तरीका बताया था? मैंने बोला था, देखो भैया, कि 1 लाख का प्रॉफिट है और 1 लाख में से सिर्फ जो 70,000 का अमाउंट है उसमें गलती है। तो देखा जाए तो बाकी 30,000 का, 1 लाख में से 30,000 का अमाउंट जो है वो सही बटा है। चाहे पार्टनर ने गलती करी हो, लेकिन गलती से भी प्रॉफिट को तो 30,000 के प्रॉफिट को तो सही बांटा है उन्होंने। तो उसमें जो उन्होंने गलती करी थी वो क्या करी थी? सिर्फ 70,000 के अमाउंट को। तो मैंने आपको जब यहां पर क्वेश्चन कराया तो उसमें मैंने बोला कि सिर्फ जो गलती करी है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती करी थी उन्होंने 70,000 का, तो 70,000 को आपको क्या करना है? सिर्फ उसको कंसिडर करके उसको कंसिडर करके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी जो चीज गलत बटी है उससे भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ऐसा मैंने आपको बोला था। अब यहां पर क्या है, जहां पर जब हमें प्रॉफिट ही नहीं दिया है तो हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो हम वैसे भी बना नहीं सकते, ठीक है, जैसा बनना चाहिए। तो हमें लेकिन गलत अमाउंट तो दे रखा है ना उन्होंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो जो नहीं बटा वो पता चल रहा है, सैलरी का पता चल रहा है, सैलरी टू बी का पता चल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, उन्हीं चीजों को देखने वाले हैं। यानी शॉर्टकट तरीका मैं सीधा अपनाऊंगा यहां पर, क्योंकि जो पहले वाला तरीका है वो यहां पर यूज नहीं होने वाला। ठीक है, यहां पर सिर्फ शॉर्टकट वाला तरीका अपना पाएंगे। तो देखो, ए और बी यहां पर लिखेंगे हम टोटल, क्योंकि हम एक जनरल एंट्री पास करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना नहीं दिया, जो देना चाहिए था पहले वो निकाल रहा हूं। मैंने आपको बोला था ना, जो पार्टनर को मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया इन लोगों ने, वो निकालना है।
तो इन्होंने क्या देना था, 10% इंटरेस्ट देना था। तो 1 लाख और 2 लाख पे आप निकाल सकते हो। ए का 1 लाख के ऊपर 10% अगर आप निकालोगे तो 10,000 आ जाएगा। बी का 2 लाख है, 2 लाख पे अगर 10% निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा। टोटल आपका ये 30,000 हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो ये इंटरेस्ट की बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं सैलरीज की बात करूं तो सैलरीज देखो, ए को जो सैलरी मिल रही है 1000 पर मंथ, यानी पूरे साल भर की 12,000 हो जाएगी। और बी को जो सैलरी मिल रही है 2,000 एक महीने की मिल रही है तो पूरे साल भर की कितनी हो जाएगी उसको? 24,000। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये दोनों मिलाकर आपका 36,000 हो गए। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। देखो वहां पर क्या था, हमें टोटल प्रॉफिट दिया होता था, तो टोटल प्रॉफिट यहां पर तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जो अमाउंट पार्टनर को बांटा नहीं गया है, जो उनको मिलना चाहिए था, उसी अमाउंट को मैंने कंसिडर किया है यहां पर, क्योंकि गलती जो हुई है वो सिर्फ इन्हीं अमाउंट में हुई है और किसी अमाउंट में नहीं हुई। जैसे कि देखो ये मिलना चाहिए था, तो 10,000 और 12,000 कितना हो गया? 22,000 हो गया। और ये कितना हो गया? 44,000 हो गया। तो टोटल अगर मैं इसको करूं तो ये 66,000 हो गया। ठीक है, तो ये पार्टनर को मिलना चाहिए था, ये भी पार्टनर को मिलना चाहिए था। मैंने आपको बोला कोई भी चीज अगर पार्टनर को मिलना चाहिए तो वो चीज क्या होगी? पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट होगी। लेना है तो डेबिट होता है, और अगर मिलना है कोई भी चीज अगर पार्टनर को देनी है हमें तो क्रेडिट करनी है। तो पार्टनर को, मिस्टर ए को अगर सैलरी भी मिलती, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता, तो टोटल मिला के जो प्रॉफिट उसको मिलता वो 22,000 का मिलता। और बी की अगर मैं बात करूं तो बी को अगर सही तरीके से मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 मिलता और सैलरी जो मिलती उसको कितनी मिलती? 24,000। टोटल उसको 44,000 मिलता। लेकिन ये जो 66,000 था, ये 66,000 इन्होंने इस तरीके से बांटना चाहिए था। इस तरीके से 66,000 को इस तरीके से बांटना चाहिए था, जो नहीं बांटा। पिछले वाले क्वेश्चन में सेम 70,000 यहां पर, इसकी जगह मैं 70,000 की बात करूं तो सेम तरीका बन रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको और समझो। मुझे लगता है आपको डाउट है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर टोटल जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट जो हमारा होता है, वो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अगर नहीं भी दे रखा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमें सिर्फ उस अमाउंट से मतलब होता है जो गलत बटा है। जैसे कि मान लो अगर 1 लाख का प्रॉफिट होता, अगर होता सपोज, तो उसमें से 66,000 को अगर मैं हटा भी दूं जो गलत बटा है, तो बाकी जो 44,000 बटा है, तो वो मैं मान के चलूंगा कि वो प्रॉफिट सही बटा है। वो जिस रेशियो में बटना चाहिए था उस रेशियो में बटा है, इक्वल रेशियो में बटना चाहिए था। क्योंकि क्वेश्चन में देखो कोई रेशियो नहीं दे रखी, तो हम हमेशा यही मानते हैं, जब कोई हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी होती, हम हमेशा उसको क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं। तो 44,000 जो बटना चाहिए था उसी रेशियो में बढ़ चुका है। कहने का मतलब यह है, अगर मान लो प्रॉफिट टोटल 2 लाख भी होता तो उसमें से 66,000 का अमाउंट गलत है, तो बाकी 1,44,000 का जो अमाउंट है वो तो सही है ना। कहने का मतलब यह है, टोटल प्रॉफिट कुछ भी हो, नेट प्रॉफिट टोटल कुछ भी हो, हमें जो गलत अमाउंट चाहिए वो मिल चुका है। हमें 66,000 गलत अमाउंट है, बस इसी से ही हमें सारा का सारा हमारी जो एडजस्टमेंट है वो आराम से हो जाएगी। हमें टोटल प्रॉफिट से वैसे भी कोई लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि हमें शॉर्टकट तरीका भी आता है। हाँ, अगर आप जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाली वीडियोस में जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था और फिर उसका मैंने और करके यहाँ पर अल्टरनेट किया था, तो अल्टरनेट वाला यही तरीका है जो ये कर रहे हैं। लेकिन जो उसके ऊपर वाला किया था मैंने पिछली वाली वीडियो में, जो ऊपर वाला किया था, वो तरीका यहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर मेरे पास टोटल प्रॉफिट नहीं गिवन। ठीक है, तो मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज एक बार पुरानी वीडियो को आप जरूर देखिए, इससे पहले वाली। फिर भी समझ नहीं आता आप कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा। आ जाइए जल्दी से यहां पर, क्योंकि थोड़ा टॉपिक ना है थोड़ा सा। अच्छा, अब देखो यहां पर ये जो 66,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही तो है, जो इन्होंने इस तरीके से बांटना चाहिए था। 22,000 इसको मिलना चाहिए था, 44,000 इसको मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से नहीं बांटा। तो इस तरीके से नहीं बांटा तो किस तरीके से बांटा होगा? इसको इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा। बोल तो रहे प्रॉफिट बांट दिया है, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द अबाउट टू, इन दोनों को छोड़ दिया है। तो ये प्रॉफिट अगर इन्होंने बांटा होगा तो किस रेशियो में बांटा होगा? जिस रेशियो में प्रॉफिट को बंटना था। तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कुछ नहीं दे रखी, तो इक्वल मानेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। ठीक है, 66,000 जो है उसकी बात यहां पर हो रही है,
उसको इन्होंने क्या कर रखा है, इक्वल रेशियो में बांट दिया है। तो 66,000 को आप अब क्या करोगे, इक्वल अगर बांट के देखें तो 33,000 इसको मिल गया होगा, 33,000 इसको मिल गया होगा। हम बोलेंगे हे पार्टनर सुन, ये तूने 66,000 का जो प्रॉफिट है वो तूने ऐसे बांटा है, इन लोगों ने कैसे बांटा है, ऐसे बांटा है, जबकि ये 66,000 का जो प्रॉफिट था वो ए को 22,000 मिलना चाहिए था, उसमें से 44,000 किसको मिलना चाहिए था, बी को मिलना चाहिए था, जबकि इन्होंने 33 कर दिया, जो कि गलत है। तो अब ये प्रॉफिट हम इनसे लेंगे, अगर कोई चीज पार्टनर से आप ले रहे हो तो उसको डेबिट कर दो, 33 हमें वापस दो और 22,000 आप रख लो। तो इन दोनों का डिफरेंस बताइए मेरे को कितना आ रहा है। इसको मैं यहां पर कर देता हूं एक बार दोबारा से, ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये डेबिट कर दिया मैंने, अमाउंट शुड बी डेबिटेड, यहां लिख सकते हो अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 11,000 आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो भी 11,000 आ रहा है। और यहां पर देखो क्या लिखना है आपको, डेबिट या क्रेडिट। तो मैंने उसका तरीका आपको बताया था कि जो भी बड़ा है उसको आप लेना है, डेबिट साइड ज्यादा है, इसमें देखो इसमें क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। और इसका लॉजिक भी आप देख लो कि 33, देखो 22,000 मिलना था, मिला कितना है उसको, 33,000। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा उसको अगर मिला है तो क्या करेंगे, जो 11,000, देखो 33,000 मिला जबकि 22,000 मिलना था, तो 11,000 फालतू लेके बैठा है तो हम उससे वापस ले लेंगे, इसीलिए डेबिट किया है। इन भाई साहब को 44,000 मिलना था, लेकिन एक्चुअल में मिला कितना इनको, 33,000, तो कम मिला है, तो इनको और ज्यादा हमने देना चाहिए ताकि 44 तक ये पहुंच जाए। तो 11,000 हमने इनको देना है, इसीलिए क्रेडिट किया है। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फेयर नोट में जर्नल एंट्री इसका फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। और उसमें आपको जर्नल एंट्री करनी है क्या, किसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है, बी की कैपिटल को, टू बीस कैपिटल उसमें लिखना है आपने, टू बीस कैपिटल। और इसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है, एस कैपिटल को क्या करना है आपको, डेबिट करना है, कितना, 11,000 से, ठीक है। बाकी ये जो होगा ना, ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा और ये आपका फेयर नोट का पार्ट होगा, जिसके लिए आपने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और इसके ऊपर अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो वो लिख देना आप एडजस्टमेंट शोइंग या टेबल शोइंग, सॉरी ऐसे लिख देना आप, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बस ये हेडिंग डाल देना इसके ऊपर, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। बस ये वर्किंग नोट का पार्ट हो गया, जहां से आपने ये चीज डिसाइड किया, ये फेयर नोट में आप लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत यहां पर नहीं। इस क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन में फर्क यह है, यहां पर एक तो देखो सैलरी को जानबूझ के मैंने कंसिडर कर दिया कि वो भी नहीं दिया। बाकी देखा जाए तो मेजर अगर चेंज देखा जाए, पुराने क्वेश्चन में आपको टोटल फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में आपको टोटल फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया। यहां पर सिंपल आपको गलत अमाउंट जो इन्होंने जो पे नहीं किया, जो इंटरेस्ट नहीं दिया, जो सैलरी नहीं दिया, सिर्फ उसी को ही दिया है। और मैंने देखो जो अल्टरनेट हमने किया था उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आप करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी की कैपिटल, ए और बी पार्टनर हैं, ये दे रखा है, उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, पार्टनरशिप डीड दे रखी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10%, सैलरी टू मिस्टर ए दे रखा है 1,000 पर मंथ, ठीक है। फिर क्या लिखा है, प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे कि जो प्रॉफिट है, देखो सारी की सारी चीजें समझ आ रही है, पार्टनरशिप डीड में दो चीजें दे रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोल रहा है कि प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन एक चीज ये भूल गए, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इसका मतलब सैलरी जो ए को मिलनी थी वो सही गई है, क्या बोला मैंने, जो ए को सैलरी देनी थी वो सही गई है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है प्रॉफिट को बांट तो दिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही ये लोग भूले हैं, यानी जो सैलरी है वो क्या है, वो सही से बटी है। तो सैलरी का कोई मतलब नहीं रहता यहां पर, उसको कंसिडर हम लोगों को करना भी नहीं है। देखो क्वेश्चन में एक और बात है, इसमें टोटल जो फर्म का प्रॉफिट है ना वो भी हमें नहीं दे रखा, जो टोटल फर्म का प्रॉफिट है वो भी हमें नहीं दे रखा। तो अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन गलत वाला और पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही वाला तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि टोटल फर्म का हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा। और देखो मैंने आपको सिंपल सी बात ये बोली थी, जो चीज जिस चीज में गलती हुई है सिर्फ उस चीज, वो चीज भी अगर आपको मिल जाती है, जिस चीज में गलती हुई है सिर्फ वो चीज भी अगर आपको मिल जाती है तो क्वेश्चन आपका आराम से हो जाता है। उसके लिए देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, टोटल ए और बी, ठीक है।
अब देखो क्या लिखा हुआ है, गलती किसमें हुई है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही तो गलती है, बाकी तो सारा सही है। तो जो मिलना चाहिए था वो लिख रहा हूं। क्या मिलना चाहिए था ए और बी को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी को क्या मिलना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1 लाख पे निकलेगा, 10% यानी 10,000। बी का जो होगा वो 20,000 होगा। टोटल कितना हो गया? ये 30,000 हो गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब देखो क्या सैलरी को मुझे लिखना चाहिए यहां पर? सर नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैलरी तो सही बटा है, क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिक्कत है, क्योंकि प्रॉफिट जो बटा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना बटा है। इसका मतलब सैलरी तो सही बांटी है उन्होंने, प्रॉफिट जो भी होगा, टोटल प्रॉफिट भी नहीं दिया। देखो टोटल प्रॉफिट सपोज यहां पर अगर 1 लाख भी होता है, 1 लाख में से देखो क्या क्या चीज बटना चाहिए। 1 लाख में से सैलरी बटना चाहिए, ठीक है, उससे पहले और क्या बटना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बाकी और जो अगर रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो हो गया। सपोज 1 लाख का अगर सपोज प्रॉफिट होता तो देखो क्या क्या हुआ, सैलरी जो है वो सही बटा है, रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो सही बटा है, और बाकी जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट था जो आपको दिख रहा है 30,000, गलती इसमें हुई है। सिर्फ इस वाले को इन्होंने क्या कर दिया, इस वाले को भी इन्होंने इस रिमेनिंग वाले में बांट दिया होगा। ठीक है सर, समझ नहीं आया? तो समझ नहीं आया तो ध्यान से सुनो मेरी बात, सिंपल कि जो गलती हुई है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है ना, बाकी सारा सही है। कहने का मतलब ये है, और तो किसी में गलती नहीं है। क्या सैलरी नहीं बांटी? बांट दी। क्या बाकी का जो प्रॉफिट है जो नहीं दिया, क्या वो गलत बांटा है? वो भी सही बांटा होगा, जब दिया ही नहीं है तो सही बांटा है वो। तो गलती जिसकी हुई है उसी को ही हम सुधारेंगे। ठीक है, तो और कुछ नहीं करना आपने। तो ये हमने पार्टनर को दिया नहीं था, उनको अब हम देंगे। तो देंगे तो इसको क्रेडिट करेंगे, तो अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड क्या होना चाहिए? 10,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया? ये 30,000। ठीक है, बाकी यहां पर देखो लेस करो यहां, सॉरी, ये जो 30,000 है ये गलत बटा है, तो किस रूप में बट गया होगा ये? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बटा होगा ये प्रॉफिट? बताएगा कोई मुझे? इनकी कोई रेशियो तो दे नहीं रखी, तो ये जो प्रॉफिट बटा है ये इक्वल रेशियो में बटा होगा। किस रेशियो में बटा होगा? इक्वल रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में जब रेशियो नहीं दी होती तो वो मान लिया जाता है कि वो इक्वल रेशियो में बटा हुआ है। ठीक है, तो 30,000 तो इन 1:1। ठीक है, इसके लिए मैं ऐसे लिख देता हूं 30,000, तो ये 15,000 और 15,000 में ये 30,000 इनका बट गया होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। और ये इस तरीके से बट गया होगा। ठीक है, और देखो ये गलत बटा है ना, 30,000 बटा कैसे? ऐसे बटा होगा, 15,000 ये बट गया, 15,000 ये बट गया, जबकि बटना कैसे था? 10,000 और 20,000 में। बट इन्होंने क्या कर दिया, इसको इक्वल बांट दिया होगा। तो जो इक्वल बांटा है उसको हम वापस ले लेंगे, तो ये अमाउंट शुड बी डेबिटेड वाला हो जाएगा 15,000। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा सा है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक चीज बस ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको डाउट लग रहा है, दिक्कत हो रही है, तो मेरे को जरूर कमेंट करिए। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इससे भी अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप फेस टू फेस अगर मेरे साथ होते ना तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाता इस कंसेप्ट को, खासकर क्योंकि यहाँ थोड़ा सा है ये कंसेप्ट, क्योंकि इसमें फेस टू फेस जो डाउट होते हैं ना वो तुरंत पता चलता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है। मैं पकड़ लेता हूँ कि हाँ यार इसको यहाँ दिक्कत हो रही है, मेरे से कुछ भी पूछते हैं ना, मैं समझ आता हूँ इसको क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या है, आप बैठे हो और ये कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो भी नहीं है। लाइव में क्या होता है कि चाहे अगर YouTube पे जैसे लाइव आते हैं तो उसमें भी क्या होता है, सर यहाँ डाउट है तो करा दो, इस तरीके से चलता है। लेकिन ये है रिकॉर्डेड, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप, कोई बात नहीं मुझे पूरा यकीन है आपको समझ आ रहा होगा। देखो 15,000 और 15,000 ध्यान से देखना डेबिट है। अब इसमें से डिफरेंस देखो, 5,000 और 5,000। यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, जो बड़ा है वो लिख दो, डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी है और इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। मिलना चाहिए था ये 10,000, मिला कितना है? 15,000। ऑब्वियस सी बात है 5,000 वापस ले लेंगे, तो डेबिट कर दिया। और फिर उसके बाद 20,000 मिलना चाहिए था, मिला कितना है? 15,000। तो ऑब्वियस सी बात है 5,000 इसको और दे देंगे। ये जर्नल एंट्री आपकी पास हो गई। क्या बताइए, क्या किसकी कैपिटल बढ़ानी है? बी की। बी इस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और ए का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? ए इस कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो 5,000 और 5,000 इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो गई। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। बोलो, यहां पर आ जाएगा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है,
तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो भारी भरकम क्वेश्चन है, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझाने की। ठीक, ये जो छोटे मोटे हैं उसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें कुछ और भी आपको सीखने को मिलेगा।